जोधपुर शहर में शनिवार की रात को जिस तरह से दरिंदों ने दरिंदगी दिखाई, उसके बाद जिस तरह से पूरा शहर क्या पूरा प्रदेश आक्रोशित है। एबीपी न्यूज़ के साथ है राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल जी। मैम, जिस तरह से ये इस तरह की दरिंदगी बढ़ रही है हवस को लेकर, इसको लेकर आप क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ? ऐसे सभी मामलों की बाल आयोग कठोर शब्दों में निंदा करता है। 2 से 3 दिन वो जिस तरह से जोधपुर में मैं कहना चाहूँगी कि जो हादसा हुआ उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। अब अजमेर के वहाँ से आए हुए बालक-बालिकाओं के साथ यहीं के छात्रों के द्वारा जो जोधपुर आए हुए थे अन्य 3 जिलों से, उन तीनों बच्चों के द्वारा जो अंजाम दिया गया उसकी कठोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। आयोग उसके लिए पूरा प्रयासरत रहता है। चाहे हम यूनिवर्सिटी प्रशासन को पत्र के माध्यम से कहेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से और अधिक चीज़ों को देखा जाए, चाहे यहाँ के पुलिस प्रशासन को कहेंगे कि रात की जो गश्त है उसको थोड़ा चौक-चौबंद और किया जाए, ताकि इस तरह की हमारी बहन-बेटियाँ जो हैं वो सुरक्षित रहें। और जो भी भोपालगढ़ में भी जो मामला हमारे सामने निकल कर आया है, वहाँ पर भी टिकट देने की बात कहकर और अन्य बात कहकर वहाँ पर भी जो छात्र नेता द्वारा जो काम किया गया है, उसकी भी कठोर शब्दों में हम निंदा करते हैं। जिस तरह से अभी लगातार कई छोटे स्कूलों में जिस तरह देखा जाए बाल वाहिनी या चपरासी जो है, वो लोग भी इस तरह, कोई शिक्षक भी इस तरह कर रहे हैं, इनके ऊपर किस तरह से वॉचिंग रहेगी, क्या कुछ आगे कदम उठाने की ज़रूरत है आपको? देखिए, जिस तरह से अभी हमारे सामने जैसलमेर का मामला आया था, बारिश के समय वहाँ पर जो बस का एक्सीडेंट हो गया था और कई सारे बच्चे घायल हो गए थे, मैंने बच्चों से मुलाकात भी की थी। उसी वक़्त तुरंत प्रभाव से बाल आयोग ने एक पत्र निकाला था, एक एसओपी निकाली थी, जिसमें कहा था कि निम्न दर्जे की जो गाड़ी है, निम्न दर्जे की जो टैक्सियाँ हैं, उनका उपयोग ना किया जाए। वाहन प्रॉपर वाहन चालक जिसके पास लाइसेंस हो, उसी के द्वारा चलाया जाए। उस वक़्त भी जैसलमेर में हमें बताया गया था कि उस दिन वाहन चालक जो है वो छुट्टी पर था, तो स्कूल ने अन्य व्यक्ति को वाहन दे दिया था। उसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो इस तरह की घटनाएँ की पुनरावृत्ति ना हो। अगर फिर भी हमारे सामने दोबारा इस तरह की कोई बात आ गई, तो उस स्कूल की मान्यता को रद्द करने का काम हम करेंगे। उस वाहन चालक के साथ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। तो हमारे द्वारा शिक्षा निदेशक के माध्यम से सभी स्कूलों को पाबंद कर दिया गया है कि टैक्सी, बसों इनकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। जी, अब इस मामले को लेकर अब राजनीति हो रही है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, ये क्या किस तरह से देखिए, देखिए? मुझे लगता है ऐसा होना नहीं चाहिए। जब एक बार हमारे यहाँ पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा कह दिया गया है, वो बच्चे कहाँ के थे, तीनों छात्र कहाँ के थे, वो तो बताएँगे। वो क्यों यहाँ आए थे जोधपुर? वो जब तीनों जोधपुर के नहीं थे, वो क्यों आए थे? आने वाले संभावित छात्र संघ चुनाव हैं, उसके प्रचार के लिए, एबीवीपी के चुनाव प्रचार के लिए आए हुए थे। अगर उन्होंने ऐसा कह दिया, तो मुझे नहीं समझ आ रहा इसमें बवाल मचाने की क्या ज़रूरत थी? तुरंत प्रभाव से कहना चाहिए था कि एबीवीपी जो है उनको निष्कासित करती है और उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो कठोर शब्दों में निंदा करनी ठीक है। लेकिन अगर एबीवीपी का नाम आया है, अगर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा है, यदि मैं आयोग अध्यक्ष के नाते हमने कोई तथ्य देखे होंगे, हमने कोई जानकारी ली होगी, उसके बाद हमने अपनी बात रखी है। आज ज़िम्मेदार पदों पे बैठकर हम इसी तरह से तो बात करेंगे नहीं। ऐसा है नहीं, पिछले 4 वर्षों से मैं बाल आयोग अध्यक्ष का कार्यभार मैंने ग्रहण किया है। निष्पक्ष कार्यवाही हम लोग करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लेकिन कहीं न कहीं कोई संस्था से अगर जुड़े हुए हैं, तो वो हमें बताना बहुत ज़रूरी है और अधिक जागरूकता के लिए और अधिक सचेत रहने के लिए। और यदि आज पुलिस अधिकारियों ने भी कहा है, तो उनके पास कोई तथ्य होगा। आज ज़िम्मेदार पद पर ऐसी तो बात वो कर नहीं सकते। तो इस पे बड़ा मन रखना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है, चीफ प्रोटेक्टर, जिन्होंने समझाइश के दौरान कहा था कि ये जो घटना हुई वो ऐसी जगह, वो जो जंगल था, वहाँ पे सीसीटीवी नहीं लगाए जा सकते। आप ये मानते हैं इस तरह का बयान या वो जंगल? नहीं, बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना बयान है ये। इस तरह की बात उन्हें नहीं रखनी चाहिए, बजाय इसके कि उनको स्वीकार करना चाहिए कि वाक़ई में हमारे द्वारा कमी रह गई है और हम जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाएँगे और चाक-चौबंद व्यवस्था करेंगे, ताकि इस तरह की घटनाओं के अंजाम ना हो। दुःख प्रकट करना चाहिए। हम बाल आयोग की तरफ से भी उनको इस तरह का पत्र कर लिख के अनुशंसा करेंगे। जी, मैम, जिस तरह से ये बच्चे हैं, दोनों दोनों नाबालिग, इनको लेके क्या कुछ किया जा रहा है? इनको क्या सहायता रहेगी एजुकेशन के लिए आगे भविष्य में? बिल्कुल, देखिए हमारी यहाँ की जो जोधपुर की बाल कल्याण समिति है, इनके द्वारा सक्रियता से बच्चे और बच्ची दोनों के परिवारों को समझाइश का काम कर लिया गया है। बच्चे-बच्चियों की पहले दिन से काउंसलिंग यहाँ पर हो रही है और बच्चों-बच्चियों को मुख्य धारा से जोड़ने का हमारा प्रयास हो रहा है। सपोर्ट पर्सन हमने यहाँ पे इनको दे दिया है। पीड़ित प्रतिकर की हमने तुरंत प्रभाव से कर लिया है और यही नहीं,
हमारा फॉलो अप भी रहेगा बच्चियों को लेके। मैंने स्वयं ने अभी बच्ची से बात की, बच्ची के माता से बात की, बहनों से बात की, उनको भी हमने समझाइश की है और बच्चे से भी मैं मुलाकात करके उनके परिवार से बात करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये घटना घटित हुई है, इसका हमें खेद है, लेकिन हम कैसे बच्चे और बच्चियों को वापस सामाजिक गतिविधियों में ला सकें, कैसे मुख्य धारा से ला सकें, ताकि बच्चा-बच्ची अपने आप को सही महसूस करे, सुरक्षित महसूस करे। एबीपी लाइव से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से बता दूं कि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की इस तरह घटना होगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़। बिल्कुल, हम इसके लिए पाबंद करेंगे उस स्कूल के। मैं खुद उस स्कूल जाऊँगी। तो मैम स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई उसकी को बिल्कुल करेंगे। मान्यता रद्द करने का कुछ देखो, एक बार मैं खुद जाके मौका वारदात देख लेती कितनी बच्चियों को और बचाएं, क्योंकि 7 वर्ष की बच्चियों के अक्सर मामले अभिभावक जो है वो उसको उजागर नहीं करते, हाँ वो डरते हैं। वो अभी भी मुझसे डर रहे थे कि मैडम कोई राजनीतिकरण मत करना।